हेलो बच्चों। अब हम लोग सवाल नंबर 8वां देखते हैं। 8वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक कैरम बोर्ड 4 फीट 4 फीट स्क्वायर। सो कैरम बोर्ड का डायमेंशन दिया है 4 फीट इंटू 4 फीट, मीन्स 4 फीट लेंथ है और 4 फीट ब्रेथ है। मतलब कैरम बोर्ड जो है वो स्क्वायर शेप का है। हैज ए क्वीन एट द सेंटर। ओके, सेंटर पे क्वीन रखा हुआ है। द क्वीन hit by a striker moves to the front edge, rebounds and goes in the hole behind the striker. ठीक। तो क्वीन को स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया गया है। क्वीन जो है फ्रंट एज पे स्ट्राइक करते हुए जहां से आप स्ट्राइक किए उसके पीछे वाले होल में जाके वो चला जाता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वीन फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल एंड फ्रॉम द सेंटर टू द। ये तीन सवाल हमसे पूछा है। डिस्प्लेसमेंट पूछा है क्वीन का सेंटर से फ्रंट एज पे, फ्रंट एज से होल पे, और और क्वीन का सेंटर से होल तक का। ओके, तो ये तीन डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो ये बेसिकली ज्योमेट्री का सवाल है बिल्कुल। और इसमें डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इस दो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए अपन इस सवाल को करेंगे आराम से। तो पहले मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। शेयर स्लाइड। ओके, तो मैं ये आपका बोर्ड है, कैरम बोर्ड है। 4 फीट इंटू 4 फीट का है। ये आपका 4 फीट है। ये भी दिया है 4 फीट। क्वीन है सेंटर पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे मान लो क्वीन है ये। वहां पे क्वीन है सेंटर पे रखा हुआ है। अब कह रहा है कि क्वीन को स्ट्राइक किया जा रहा है। ऐसा स्ट्राइक किया जा रहा है कि सामने वाले से स्ट्राइक करके होल में ही आ जाए। तो क्वीन को यहाँ पे कहीं स्ट्राइक किया है क्वीन, तो क्वीन का पाथ कैसा होगा? यहाँ से जाएगा, यहाँ स्ट्राइक करेगा और इस होल में आकर के ये चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वीन का पाथ है। अब हमसे एक एक करके सवाल पूछा जा रहा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। Okay? यहाँ अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, अच्छा, तो ये टोटल 4 फीट है, तो ये कितना होगा टोटल? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो 2 फीट होगा ये। 2 फीट होगा। तो जैसा कि जानते हो आप, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से मैं सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा दोनों इक्वल होंगे। ओके। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर ए में पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑफ क्वीन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वीन फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज। सेंटर से फ्रंट एज का डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा जा रहा है। सेंटर से मीन्स दिस इज सेंटर, सेंटर से फ्रंट एज, ये डिस्प्लेसमेंट पूछा है, नहीं इस लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। दूसरे में कह रहा है फ्रंट एज से होल के बीच डिस्प्लेसमेंट, और तीसरे में सी से यहाँ होल के बीच। पहले मैं ये लेंथ निकालता हूँ किसी प्रकार से, ये कितना होगा। ओके, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। जे वाला लेंथ, जे वाला कितना होगा? टोटल 2 है तो ये हो जाएगा 2 - x। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। अब ये दो ट्रायंगल में मैं टेन थीटा लगा देता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होगा? एक्स बाई, ये लेंथ कितना है? 2। एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होगा? ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होगा? 2 - x/दिस, दिस इज 4। यहाँ से 2 - x/, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 - x/, ये दो बार में कट जाएगा। यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो 2x इज इक्वल टू 2 - x, तो आपको मिल जाएगा 3x बराबर टू
मैं एक्स का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा 2/3 फीट। एक बार तुमने अगर एक्स का वैल्यू 2/3 फीट निकाल दिया तो अब बाकी सारे सवाल आराम से बन जाएंगे। तो ये हमारा एक्स हो गया 2/3 फीट, ये हो गया 2/3 फीट, तो ये कितना होगा, एक्स हो गया 2/3 फीट, 2 - एक्स कितना होगा, 2 - 2/3, 4/3 फीट। ये वाला हो गया 4/3 फीट, और ये वाला हो गया 2/3 फीट। अब एक एक करके सवाल का जवाब देते हैं। पहला सवाल कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर टू फ्रंट फेस। इसका नाम कुछ दे दो पी, हमसे सीपी पूछा जा रहा है। सीपी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस ये वाला लेंथ है 2/3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4 + 4/9। यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लोगे तो 1 + 1/9 होगा। ठीक, ये हो गया अंडर रूट 4 × 9 1 10/9। 4 का रूट 2 होता है, 9 का रूट 3 होता है, 4 2/3 √10 फीट। पहला सवाल का जवाब हो गया सीपी इक्वल टू 2/3 √10 फीट। दूसरा सवाल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिन फ्रॉम फ्रंट एज टू द होल, ये पूछा जा रहा है। इसको मान लो एस, तो हमसे पी एस पूछा जा रहा है। पी एस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस लेंथ, ये 4/3 है, ये 4 है, 4 स्क्वायर प्लस 4/3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कॉमन कर लो यहाँ से, 4 स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहाँ 1 + 1/9। यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर इंटू 10/9। 4 का स्क्वायर 4, 9 का रूट हो गया 3, अंडर रूट 10। दूसरे का आंसर हो गया 4/3 √10। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है हमारा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द होल। ये हमसे पूछा जा रहा है सी एस। सी एस, सी एस बहुत आसान है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। यहाँ ये वाला 2 है, ये वाला भी 2 है, तो सी एस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर हो गया अंडर रूट 2 × 2 स्क्वायर, सो 2√2 फीट। सबका डिस्प्लेसमेंट निकल गया आराम से। ये बेसिकली ज्योमेट्री टाइप का सवाल था ये। ओके, इसमें कॉन्सेप्ट ये जो है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल प्लेस। पहला में हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा था सेंटर टू द फ्रंट एज। जब ये सेंटर से फ्रंट एज पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ। फिर पूछा जा रहा था फ्रंट एज से होल, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। फिर सेंटर से होल का डिस्प्लेसमेंट, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो सेंटर से होल का डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड होल, दिस डिस्टेंस। ओके, यहाँ से हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, एक ज्योमेट्री पे सब बेस्ट सवाल था ये। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताओ। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।